जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 9 का, जिसमें आप शुरू में स्तोत्र सुनेंगे जिससे भगवान को प्रसन्न किया गया था, और साथ ही आप सुनेंगे पिशाच मोक्ष की कथा। आज का अध्याय सुनाने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आज आप हमारे चैनल पर मकर संक्रांति की कथाएं भी जरूर सुनिएगा, और अब तक रुके हुए भागवत कथा के अध्याय में बहुत जल्दी दोबारा से आगे से सुनाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि अभी कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूं ज़्यादा। और ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आने वाली किसी वीडियो में आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। उम्मीद है तब तक आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सदा इसी तरह से बनाए रखेंगे। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देवनिधि ने महर्षि लोमस से उस स्तोत्र को सुनने का अनुरोध किया था, जिससे ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। देवनिधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहते हैं कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्तोत्र को भी कहिए जिसे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है, तो भला फिर किसकी स्तुति की जाए। इसके आगे का महात्म्य आज आप सुनिए माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय में। लोमश ऋषि कहते हैं कि जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है, जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है। उसकी स्तुति में अज्ञानी कर ही क्या सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की भांति घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। श्री ब्रह्मा जी, विष्णु, रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया और मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुंचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से ही मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि, स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 रूप धारण करते हैं, और कार्य में सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान यदि मुझ पर प्रसन्न हो,
जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगत में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है और उसका साथ रहने पर तुम भी उसके साथ बने रहते हो। विकार रहित, जिनके चारवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूं। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति में तुम ही हो। हे प्रभु, जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं ले लेता। जिसको गुण, जाति और धर्म को स्पर्श नहीं कर सकती तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत ही नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी जी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया है। ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मेरा नमस्कार है। जो जन्म मरण आदि से अलग हैं, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझे भी दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में ही लीन हो गया और फिर अपने शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में ही रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के सदैव पढ़ने से मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है और धन, पराक्रम और चिरायु को प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। ये व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भी भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्तोत्र को एक काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, अर्थात एक समय दिन के 2 या फिर तीनों पहर पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख प्राप्त करता है। वेद द्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह
विष्णु लोक को जाता है। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया था वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि किया करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़े और रथ आदि थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। वह नित्य प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता था, उनकी पूजा करता था और शस्त्र विद्या में भी निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य देव की पूजा भी सदैव किया करता था। वह जंगल में स्त्रियों से घिरा क्रीड़ा भी करता था। हीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बात हुई। पाखंडी कहने लगे कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सभी वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। भगवान शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा और भस्म धारण किए हुए सभी योगी भगवान शिव के ही समान होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। इसलिए शिव पूजन में किसी भी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन भी उत्तम होता है और भगवान शिव के सिवाय किसी दूसरे का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। शिव तपस्वी को अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वाले को श्री हरि का त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के दर्शन से शिव जी का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव जी के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो भगवान शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। अब उस राजा ने श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य करने भी बंद कर दिए। श्री विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और कहने लगा, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन कीर्तन किया करते थे, अब वह उनको दुख देने लगा था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को भी नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता हुआ वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहने लगा और क्रोध करने लगा। वह राजा जो कभी सदाचारी और दान पुण्य करने वाला था, अब वह दुराचारी हो गया। वह गुरु और पुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि का दान देने लगा। उनके सभी कार्य करने लगा। भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखने लगा। साथ ही उसने नगर में ढिंडोरा भी पिटवा दिया कि श्री हरि का नाम लेने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह ढिंडोरा उसने जब पिटवा दिया तो उसके भय से ब्राह्मणों और वैष्णवों ने उस देश को ही छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीने लगे थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। इस प्रकार प्रजा अन्न के अभाव से सड़ा गला अन्न भी खाने लगी थी। आचार, विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर वह राजा अब काल रूप की तरह शासन करने लगा था। कुछ समय के पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। राजा यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर उसे चलना पड़ा, जहां सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया का वृक्ष था।
कहीं लोहे के डंडों से उसे पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह पापी राजा यमलोक में पहुंच गया। लोमश ऋषि बताते हैं कि जब उस राजा की मृत्यु हो गई तब पहले तो वह तामिश्र नामी नरक में गया और फिर अंध तामिश्र नरक में, जहां पर वह अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारौरव, फिर कालसूत्री नामक महानरक में गया और फिर वह मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तब चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। इस तरह अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोहशंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ वह असीपत्र वन में पहुंचाया गया, जहां पर लोहधारक आदि नरकों में उसे फिर से गिराया गया। भगवान श्री हरि के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बन गया। इसके बाद उस राजा के साथ किया हुआ इसका वृतांत आज आप सुनने वाले हैं माघ मास महात्म्य के अध्याय 24 में। जब राजा हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बन गया तब वह उस वन में भूखा और प्यासा ही भटकता रहता। उसे मेरु पर्वत पर भी कहीं भी खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। इस प्रकार भूख और प्यास से व्याकुल वह घूमता और भटकता हुआ प्लुत नाम के एक वन में जा पहुंचा। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा। साथ ही वह कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का न जाने कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे अब भला कौन सहारा देगा। लोमश ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर को निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी लंबी जांघें, लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूं, मुझे बताओ। मेरे आश्रम में आ जाने से कोई भी प्राणी कभी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग तो बड़े ही आनंद से रहते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत अपना रोना बंद कर हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। बिना पुण्य के कहा जाता है कि साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उस पिशाच ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया कि भगवान श्री हरि के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हो गई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। मैंने उसी से द्वेष किया। आज मैं जो भी कष्ट भुगत रहा हूं, ये सब मेरे ही कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजा करते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने अपने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु भगवान की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि के सिवाय फिर किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। श्री हरि भगवान से द्वेष कर मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी और अब मैं पिशाच योनि में पड़ गया हूं। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से ही आपके आश्रम में आया हूं, जहां पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो सके, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में बिल्कुल देर नहीं करते हैं। देवद्युति कहने लगे कि इस प्रकार यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है,
उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही सबसे उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक भुगतते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण कभी भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी कभी नहीं करना चाहिए। लोमश ऋषि कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने उस पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्म के सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है और वहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए ये एक कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ ये तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, ठीक उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से ही केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो वो सब दुखों से मुक्त हो गया हो। बड़ी प्रसन्नता से उसने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन ऋषि से पूछा। उन ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन आप माघ मास मातम्य के अगले अध्याय में सुनेंगे।